अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। नॉट ओनली स्किन केयर लेकिन सोने से पहले क्या रूटीन होती है मेरी, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। उससे पहले मेरी एक दोस्त हैं फरीदा शब्बीर। आज जब मैं शूट से वापस आई कोई 11 बजे, तो उन्होंने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया। शबीर जान की जो वाइफ़ हैं, उनसे हमारे बहुत पुराने टर्म्स हैं और मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं वो। तो हम उनके घर पे शूट कर रहे थे, तो मुझे उनका एक ड्रेस अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे ही प्रेज़ कर दिया कि अच्छा है। फ़ौरन वो जाके उसी शूट के दौरान मेरे लिए वो सूट ख़रीद के लाई, बल्कि वो नहीं, उससे मिलता जुलता कोई मुझे ग्रीन अच्छा लगा था, वो ब्लू था, तो वो लेके आई। और मुझे उनका ये जेस्चर इतना प्यारा लगा। मुझे लगा कि हम अगले दिन भी उनके घर पे शूट करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि अगले दिन से हम कश्मीर रोड पे एक घर है जैसे कि मेरा घर दिखाया है, वहाँ मूव कर गए हैं। तो आज शबीर भाई जो हैं, वो मैं शूट पे थी तो वो दे के गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर कॉल करके बताया कि वो फ़रीदा ने आपके लिए सूट भेजा है। तो मैं आई, मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने फ़रीदा को कॉल किया, तो अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। मैं आपको वो सूट पहले दिखाती हूँ। ये है सूट, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये देखें, दुपट्टे पे पूरा काम हुआ है। काम नहीं मतलब लेस बहुत प्यारी सी लगी हुई है, और इसके बाजुओं पे ये कढ़ाई है, इसके बैक पे ये बंच एम्ब्रॉयडर हुआ है, और इसके ये ट्राउज़र पे ये इस तरह से काम है। बात ये नहीं होती कपड़ों की या इस तरह से, लेकिन सिर्फ इतना सा एक जेस्चर और हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी, और कितना आप किसी की ज़िंदगी में मैटर करते हैं। ये छोटे छोटे जेस्चर से कोई अपनी केयर, अपना कंसर्न, अपनी मोहब्बत दिखाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई वॉन्ट टू थैंक माई वेरी वेरी डियर एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड फरीदा और शबीर भाई जो देने आए। एंड दूसरी एक और चीज़, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें आप सब ने पूछा है कि ईमान को किस चीज़ की सैलरी मिली है। माय बैड, क्योंकि मुझे आपको बताना चाहिए था। तो वो सैलरी जो है वो ईमान को मिली है, जो वो मेरी वीडियोस एडिट करती है, उसके लिए मैंने उससे वो सैलरी दी थी। एंड शी सेड कि पहली सैलरी जो है वो मैं शॉपिंग करूँगी, और कुछ अर्थ को ये जो हमारे फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए एक परसेंटेज रखूँगी, और उसके बाद बाकी फिर अगली सैलरी से मैं सेविंग करूँगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ये कुछ बातें पेंडिंग थी। लेट्स बिगिन, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट इज़ माय नाइट टाइम रूटीन। अभी मैं शूट से आई हूँ, आज बेइंतहा गर्मी थी। अक्टूबर आपको पता है कराची में, जो लोग जानते हैं कि बहुत ही बुरा होता है। तो उसके लिए फिर जब मैं मेकअप के साथ शूट से वापस आती हूँ, तो फिर मैं अपना पहले फेस क्लेंस करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोकोनट ऑयल मेरा फेवरेट क्लेंज़र है, लेकिन जब मैं शूट कर रही होती हूँ और मेरे बाल ब्लो ड्राइड होते हैं या आयरन्ड होते हैं, तो फिर मैं वो नहीं यूज़ करती। उसकी वजह ये है कि वो फिर रूट्स को ऑयली कर देता है, तो मुझे अगले दिन शूट पे मसला होता है। तो कंटिन्यूटी के बाल होते हैं, कंटिन्यूटी का मेकअप होता है, ड्रामों में आप लोगों को कोई जंप ना मिले, इसलिए हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेट मी रिमूव माई रिंग्स एंड ब्रिंग अ टिश्यू बॉक्स। बिस्मिल्लाह जी। तो क्लेंज़र के लिए मेरे ऑप्शंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, एंड आई मोस्टली प्रेफर कि कोई माइल्ड ही क्लेंज़र हो, क्योंकि मैं फिर अपना फेस भी वॉश करती हूँ। एंड यस, तो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल फिजियो जेल का डेली मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चर थेरेपी। ये काफ़ी रीज़नेबल भी है और मुझे ये प्रोडक्ट पसंद भी है। इट्स नॉट प्रमोशन वीडियो या कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। इसको अच्छी तरह
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसाज इज़ द की, बिकॉज़ जब आप मसाज करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पोर्स खुलते हैं, फिर पोर्स के अंदर की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकलती हैं, और फिर जब आप उसे टिश्यू ऑफ और वाइप ऑफ करते हैं या वॉश करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। डू इट फॉर गुड 2, 3, 4 मिनट्स ताकि अच्छी तरह से पोर्स के अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकल आए। और अगर आपका क्लेंज़र ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है कि कोई भी रोज़ वाटर स्प्रे, उसको आपने स्प्रे करके और आपको दोबारा से यूज़ कर चाहिए। अब हम इसको स्प्रे करके वैसे तो इतना पसीना आया आज मुझे शूट पे कि काफ़ी सारा मेकअप तो मेरा उसी में बह गया। जी, I'll go wash my face with any face wash जो मैंने आपको बताया हुआ है। न्यूट्रोजिना का हाइड्रा बूस्ट मैं यूज़ करती हूँ, और या फिर बॉडी शॉप का कोई भी माइल्ड फेस वॉश। मैं चूँकि मेकअप करना पड़ता है मुझे रोज़, तो मुझे कोई क्लेंजिंग फेस वॉश यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई इशू नहीं है तो आप कोई भी माइल्ड फेस वॉश जो कि नेचुरल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो I'll be right back। जी जनाब, तो माई फेस इज़ वॉश्ड, माई स्किन इज़ ऑल क्लीन। ओके, अब हम इस पे वही रोज़ वाटर स्प्रे करेंगे। आपको पानी पीना भी है बहुत ज़्यादा, और अपनी स्किन को वैसे भी हाइड्रेटेड रखना है। ओके, दैट्स इट। और उसके बाद हम करेंगे मसाज। मसाज के लिए आजकल जो मेरी फेवरेट क्रीम है वो है सेरावी मॉइस्चर क्रीम। मॉइस्चराइज़ भी करती है, और जब आप इसको मसाज करते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट होती है, एंड ये बहुत फर्म करती है स्किन को जब आप इसको अच्छी तरह से मसाज करते हैं। सो टेक गुड क्वांटिटी दिस, एंड इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ थोड़े से कोई भी, अगर आपके पास सीरम है या रेटिनॉल सीरम जो है वो मेरा फेवरेट है, वो किसी भी अच्छी कंपनी का रेटिनॉल सीरम, लेकिन कंसल्ट योर स्किन, कुछ 2-3 ड्रॉप्स, कंसल्ट योर स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि इससे लोगों को एलर्जी भी होती है, तो पहले आप वो चेक करें। नेक एरिया जो है वो सबसे पहले एज करता है, इसलिए नेक को ना भूलें। अच्छा, मेरा जो स्ट्रेस एरिया है ना, दैट इज़ बैक ऑफ माय नेक। शूटिंग में और वो सीन्स की टेंशन, टाइमिंग की टेंशन, कंटिन्यूटीज़ की टेंशन, तो उसमें बैक ऑफ माय नेक जो है वो बहुत दर्द करने लगती है। तो मेरे मसाज में एक ये चीज़ ऐड होती है कि मैं बैक जो है वो मसल्स भी जो हैं उनको मसाज करूँ। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा विल गो लिटिल हार्ड ऑन आवर स्किन, तो आपने मसाज करना है अच्छी तरह। ये मसाज क्रीम थोड़ी ड्राई हो गई है, तो इस पे मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकती हूँ ताकि, और उसके बाद हम लेंगे जेड रोलर। ये स्किन को स्मूथ भी करता है और आपकी प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन के लिए भी अच्छा है। इसमें जेड रोलर में एक छोटी साइड होती है वो आईज़ के लिए। ये हो गया
उसके बाद हम आई क्रीम लगाएंगे। आई क्रीम के लिए मैं ले रही हूँ विशफुल की आई लिफ्ट एंड कॉन्टोर। ठीक है, विशफुल। इसकी ये इस तरह से पंप होता है, आप इसको प्रेस करें तो इसके अंदर से ये इस तरह से प्रोडक्ट निकल आता है। उसे आप अपने आई एरिया में हल्का हल्का टैप करें। ओके, ये भी हो गया। अब हम लगाएंगे लिप्स पे कुछ भी, जो भी आपके पास है। मेरे पास ये है रोज़बर्ड सेल्व। ये एक पेट्रोलियम जेली जैसा बाम है, इसको लिप्स पे लगाएंगे। आपको बताऊंगी कि मैं नेक की जो एक्सरसाइजेस करती हूँ अपने स्ट्रेस के लिए सोने से पहले, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले हम नेक को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 ऑपोजिट 1 2 3 4। आप शोल्डर्स रख करेंगे तो पूरे आपके जो बैक मसल्स हैं वो मसाज भी हो रहे हैं और उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है और वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। सो विल डू इट फॉर गुड, अच्छी तरह से। बचपन में सारे ही कहते थे ना ये माओ को कि नहीं करना, तो बस वो मोमेंट है। आप शोल्डर्स ऊपर लेके आएंगे, फिर बैक पे ये आप करेंगे कोई 20 दफ़ा। थर्ड एक्सरसाइज है कि आप अपने लेट मी ट्राई दिस, बाजू खोलेंगे, हाथ यहाँ रखेंगे और आपने अपनी एल्बो से सर्कल बनाने हैं ऐसे कि आपके शोल्डर्स राउंड राउंड मूव करेंगे। रेजिस्टेंस बैंड्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो मेरे पास ये उसी रेजिस्टेंस बैंड्स के सेट में मेरे ये था। आपने अपनी एल्बो, जिनको ये बैक का मसला है, बैक में जिनके नेक मसल्स और ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं जैसे मेरे हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन होती है पूरे दिन की, तो वो सारा स्ट्रेस मेरा यहाँ आता है नेक पे। तो आपने इसको थोड़ा क्लोज पकड़ना है, इतने गैप से एल्बोज़ आपकी बिल्कुल लॉक्ड होंगी और आपने इसको खींचना है। थोड़ा होल्ड करें 3 सेकंड। ये 10 करने हैं और उसके बाद आपने इसको बैक से लेके आना है और इसको स्ट्रेच करना है। ये हो गए। अब आप ज़रा शोल्डर्स को स्ट्रेच करें, राइट लेफ्ट, अप डाउन। और इसके अलावा मैं ये करती हूँ, तो ये थी मेरी नाइट टाइम रूटीन जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ, क्योंकि हमारी जॉब जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल है और एक्टिंग कोई आसान काम नहीं है। कभी रोना, कभी हंसना, और ज़ाहिर है जब तक आप कैरेक्टर को फ़ील नहीं करेंगे वो कैरेक्टर आपको नज़र नहीं आएगा। कभी कभी तो ये होता है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रो पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को जब अपने ऊपर इतना तारी करते हैं आप, तो ज़ाहिर है स्ट्रेसफुल तो होता है। मैं जब घर आती हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे मिल के, उन्हें पता चल जाता है कि मम्मा आज आप किस तरह के सीन करा के आई हैं। कॉमेडी भी मैं कर रही हूँ, 2 सिटकॉम्स कर रही हूँ। एक बुलबुले में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने वीडियो भी लगाई थी। कॉमेडी में ये होता है कि आपका मूड तो अच्छा रहता है, लेकिन कॉमेडी एक इतनी लाउड चीज़ है क्योंकि वो फास्ट पेस होती है, तो उसमें आपको अपनी 100% एनर्जी देनी होती है। तो उसमें जब आप एट द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी होती है। मैं इतनी थकी हुई इसलिए भी हूँ कि पिछले दिनों मैंने आपसे वीडियो भी शेयर की थी अपनी
तो वो एक दिन का नहीं था, वो पूरे कोई 5 दिन मेरी वही रूटीन रही है कि मैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एक शूट पे होती थी, फिर 1 बजे से 10 बजे तक दूसरी शूट पे होती थी। और बाय द टाइम मैं घर आती थी मुझे यही फ़िक्र होती थी कि मैं जल्दी से अपनी जो भी रूटीन है, पॉपी को वॉक करानी है, अब तो बेला भी है, बेला को भी वॉक करानी है उसके साथ, तो वो सब करके मैं जल्दी से सो जाऊँ नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो खैर मुझे अपनी पर्सनल केयर का एज सच टाइम नहीं मिला। जैसे मैं सैलून जाती थी, फेशियल कराती थी, मैनी पेडी कराती थी, तो उसका भी टाइम नहीं मिला। आपको मैंने वो भी दिखाना है कि हमारा जो प्रोफेशनल सैलून का फेशियल होता है वो कैसा होता है। तो इंशाल्लाह सून एज़ माई रूटीन गेट्स अ लिटिल रिलैक्स्ड, तो सैलून जाके मैं आपको वो भी अपना दिखाऊंगी और उसके बाद का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। थोड़ा अपना सैलून में पर्सनल केयर डे मनाएंगे, आप मेरे साथ होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें इससे ये फ़ायदा हुआ, आपकी रेसिपी ट्राई की, मज़े की थी। तो मुझे ये खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड दिस इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एंड आई लव यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स इतने मज़े की, इतनी सारी दुआएं मिलती हैं कि मैं सोने से पहले जितनी पढ़ सकती हूँ कमेंट्स आपके वो पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ। तो चलें, जाने से पहले मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो दैट मीन्स कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे मिलते रहें इसी तरह से। मैं जल्दी से वीडियोस बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी ताकि आपकी मुलाकात होती रहे। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि आपके व्लॉग देखे बगैर हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी कि मैं पिछले दिनों अपने स्केड्यूल की वजह से और अपनी तबीयत जो मेरी ख़राब थी उसकी वजह से नहीं कर सकी बहुत फ्रीक्वेंट पोस्टिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ, आई एम ओके नाउ। अब मैं जल्दी वीडियोस पोस्ट करूँगी, थोड़ा किचन में भी जाएंगे और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तो गुड नाइट, स्लीप वेल, अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफ़िज़।